टॉपिक है प्रजामंडल। तो प्रजामंडल का अर्थ है प्रजा का मंडल या जनता की सरकार। इसका उद्देश्य है जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष करना। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया है। तो इधर है प्रजामंडल, इधर है इनका गठन वर्ष। जयपुर और बूंदी प्रजामंडल का गठन 1931 में, हाड़ौती मारवाड़ का 1934 में, बीकानेर धौलपुर 1936 में, जयपुर प्रजामंडल पुनर्गठन 1936 में, अलवर भरतपुर करौली का गठन 1938 में, शाहपुरा मेवाड़ 1938, किशनगढ़ सिरोही 1939, कुशलगढ़ 1942, बांसवाड़ा 1943, डूंगरपुर 1944, प्रतापगढ़ जैसलमेर 1945 और झालावाड़ 1946 गठन वर्ष है झालावाड़ का। फिर अपना है जयपुर प्रजामंडल आंदोलन। जयपुर में जन जागृति के जनक कौन थे? अर्जुन लाल शेट्टी। जन जागृति के जनक जयपुर के अर्जुन लाल शेट्टी। स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद्र पाटनी अध्यक्ष के प्रयासों से। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में। सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। अध्यक्ष है चिरंजी लाल मिश्र व महामंत्री हीरालाल शास्त्री। महिला नेता रत्ना शास्त्री, रमा देवी, देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल। 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की। जो 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ है, उसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज ने की है। 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल अध्यक्ष बने। फिर है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट 1942। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा व राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना होगी। इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। फिर आज़ाद मोर्चा 1942। प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा दल बनाया। आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरीश चंद, जो प्रमुख नेता ने, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासलीवाल, हंसरी डायरी के सहयोग से की। 1944 के जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता जानकी देवी बजाज ने की। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज ने की। अगला अपना जोधपुर प्रजामंडल। 1918 में चांदमल सुराणा ने प्रथम मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। 1920 राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। जयनारायण व्यास की दो लिखित पुस्तकें मारवाड़ की अवस्था और पोप्पा बायरी पोल, एक था मारवाड़ की अवस्था और एक है पोप्पा बायरी पोल, प्रकाशित की गई है, जिसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई है। 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। अगला जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में। स्थापना जयनारायण व्यास ने की। अध्यक्ष भंवरलाल सराफ, सहयोगी आनंद राज, मथुरा दास माथुर, छगन राज। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए। कृष्णा दिवस 1936। कृष्णा नामक विधवा महिला
का राजघराने के व्यक्ति ने अपहरण कर लिया था। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। फिर है शिक्षा दिवस 1936। मारवाड़ सरकार ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी, इसलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। उन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टारी बने। 1942 में राज्य सरकार का प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जय नारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी, तो एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजपुताने में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। फिर है हाड़ौती प्रजामंडल 1934। गठन पंडित नैनूराम शर्मा। पंडित नैनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। फिर है कोटा प्रजामंडल 1939। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल में हुआ। अन्य सहयोगी हैं तनसुख लाल मित्तल। फिर है बीकानेर प्रजामंडल 1936। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए। इन्होंने 1907 में चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। बीकानेर राजस्थान का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़ाकर संरक्षण दिया। 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सद विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। इस सभा में धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित किए, जिसका उद्देश्य रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना था। महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बैड, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। प्रजामंडल की स्थापना 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की। वह लक्ष्मण दास स्वामी मंत्री और भिक्षालाल बोरा कोषाध्यक्ष चुने गए। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा। बीकानेर से निष्कासित मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य, लक्ष्मण दास स्वामी ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की तथा बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका प्रकाशित कराई। बीकानेर राज्य परिषद 22 जुलाई 1942। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद रघुवर दयाल गोयल द्वारा स्थापित की गई। फिर है मेवाड़ प्रजामंडल 24 अप्रैल 1938। गठन माणिक्यलाल वर्मा ने, अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता, उपाध्यक्ष बुरेलाल भैया। मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर तथा माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद बिश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए, यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया। वह मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना की। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में उदयपुर में हुआ। इस अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जेबी कृपलानी ने किया। इसमें विजय लक्ष्मी पंडित ने भी भाग लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता, मोहनलाल सुखाड़िया को गिरफ्तार किया गया।
31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। इसमें रियासतों के शासकों से अपील की गई कि वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। अगला, सिरोही प्रजामंडल। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। 1934 में सिरोही के युवकों ने मुंबई में प्रजामंडल का गठन का प्रयास किया। गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इसकी टिप्पणी की। सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। फिर डूंगरपुर प्रजामंडल। स्थापना अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या द्वारा। सहयोगी है शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य। पुनवाड़ा कांड। मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पुनवाड़ा गांव में यातनाएं दी गई। रास्तापाल कांड। 19 जून 1947 को रास्तापाल गांव में विद्यालय के अध्यापक सेंगा भाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। उसको बचाने आए नाना भाई खाट व 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली मार दी गई। रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना है। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945। अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित। फिर है जैसलमेर प्रजामंडल। 15 दिसंबर 1945। जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल गोपा को दिया जाता है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य कामना हेतु। सागरमल गोपा ने आज़ादी के दीवाने जैसलमेर में गुंडा राज व रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकों में प्रकाशित की। 15 दिसंबर 1945 को मिठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। अगला अपना अलवर प्रजामंडल। अलवर में जन जागृति पंडित हरिनारायण शर्मा लेकर आए। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। हरिनारायण शर्मा को अलवर शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। 1938 में हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्य देव विद्याधर द्वारा स्थापित किया गया। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसान को अपनी भूमि रखने से गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त हो। ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जय सिंह को गद्दी से उतारकर एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। इसके विरोध में जनता ने सभा आयोजित की। फिर है भरतपुर प्रजामंडल। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में किशन लाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। अध्यक्ष है गोपीलाल यादव, उपाध्यक्ष है ठाकुर देशराज, रेवती शरण शर्मा, कोषाध्यक्ष है मास्टर आदित्येंद्र। 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी, को जेल में डाल दिया था। उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया। वह बालक ब्रिजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। फिर है धौलपुर प्रजामंडल। 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति के लिए आचार सुधारणी सभा व 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल अध्यक्ष, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जौहरीलाल इंदू ने प्रजामंडल की स्थापना की। 1934 में जन जागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जौहरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अगला तासीमो कांड। अप्रैल 1947 में तासीमो गांव धौलपुर में प्रजामंडल की
गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छत्र सिंह व ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गई। तो ये अपना प्रजामंडल वाला टॉपिक कंप्लीट होता है।